मॉडिफाई लॉकडाउन को लेकर राजस्थान सरकार की तैयारियां जारी हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। कैबिनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि राज्य में मॉडिफाई लॉकडाउन को लेकर चर्चा के दौरान उद्योग, किराना की दुकानें और आवश्यक सामग्री की दुकानें खोलने का फैसला हुआ है। साथ ही अन्य राज्यों में रह रहे राजस्थान प्रवासियों को लाने को लेकर चर्चा भी हुई है। इस पर सरकार विचार करेगी। मंत्री परसादी लाल मीणा से बात की है न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। दुनिया भर में कोरोना की महामारी के चलते राजस्थान में जो लॉकडाउन है वो फिलहाल पूरे देश भर में बढ़ा दिया गया। राजस्थान में जो तमाम स्थितियां हैं उसको सही करने के लिए तमाम जो है मॉडिफाइड लॉकडाउन जो है लागू करने के लिए जो है राजस्थान सरकार की तैयारियां की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान सरकार के मंत्री, उद्योग मंत्री है परसादी लाल जी मीणा, से बातचीत करेंगे। सर, जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है उसको लेकर के किस तरह की राजस्थान सरकार की तैयारी की जा रही है? कोरोना की महामारी का संकट पूरे देश में, लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने जो लागू किया है सेकंड वाला, उसमें 20 अप्रैल के बाद उसमें कुछ छूट देने का प्रावधान उन्होंने किया है। उसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने मॉडिफाइड करके कुछ चीज़ों को चालू करने का फैसला किया है। जैसे मालवाहक ट्रक वगैरह ये सब अलाउ होंगे, किराने की दुकानें भी खुलेगी, खाने पीने की दुकानें सब खुलेगी। इंडस्ट्री जो है, जो एरिया जहाँ पर रिको एरिया है, सेज है, ऐसे जो एरिया एक जगह है हॉट स्पॉट को छोड़कर, उनको सब 20 तारीख के बाद 21 तारीख से चालू करने के लिए तैयारियों के लिए कह दिया गया है। और लोगों की आवाजाही के लिए तो अभी लॉकडाउन रहेगा, पर लोगों को अपनी दुकानें खोलने का, ज़रूरी सामान का, इस चीज़ों के लिए अलाउ करने का फैसला किया है, जिसका जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी। हम चाहते हैं कि लोगों को जो मजदूर रुके हुए हैं जहाँ औद्योगिक क्षेत्रों में, वहाँ पर उनको रोज़गार मिले, उनको काम मिले। और उन्होंने महानरेगा के लिए भी जो गाइडलाइन आई है 20 के बाद, उस पर भी PWD है, सॉइल कंजर्वेशन है, इरिगेशन है, इसमें उन्होंने काम करने की वही सोशल डिस्टेंसिंग लागू करते हुए उन्होंने परमिशन दी है। उसको काम करने चालू करने के लिए हमारे कुछ जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे विकास पथ है, 500 की आबादी के गांव है, जो भी PMGSY में सड़कें आई है, RIDF में आई है, उन सड़कों का भी काम हम PMGS महानरेगा में काम शुरू करा सकते हैं, जिससे लोगों को रोज़गार मिले। लोगों को जो 1 महीने 20 दिन से लोग जो बैठे हैं फालतू, उनको काम मिलेगा तो उनको रोज़गार के साधन होंगे। इसलिए ये सब मॉडिफाइड हम इसलिए कर रहे हैं, जनता की जो परेशानियां हैं वो जनता की परेशानियां कम से कम हो, यही हमारी सरकार का उद्देश्य है। और हम छोटे उद्योगों को, बड़े उद्योगों को जो भी सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए चालू कर सकते हैं उनको परमिशन दें। आज कैबिनेट की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उसमें कौन सी मुख्य बातें जो सामने आई? उसमें सबसे मुख्य बातें, सभी माननीय मंत्रिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि राजस्थान के जो प्रवासी हैं, जो बाहर फंसे हुए हैं दूसरे प्रदेशों में, उनका बहुत दबाव जनप्रतिनिधियों पर है, चाहे वो MP हो, चाहे MLA हो, चाहे मंत्री हो, उनको किसी तरह अपने घर पर लाया जाए। और उनकी प्रबलित उनकी वहाँ तकलीफ है, लोग रह नहीं पा रहे हैं, ये सो रहे, इसकी बजाय हम घर जाने की सबकी इच्छा रहती है। ये दबाव पूरे कैबिनेट का था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको एग्री किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से भी इस बात को उठाया है। कैबिनेट सेक्रेटरी की VC में भी, CS की में भी उन्होंने खुद भी पत्र लिख रहे हैं। इसका कोई न कोई समाधान 2-3-4 दिन में निकलेगा। जो प्रवासी हमारे राजस्थान के हैं, वो प्रवासी किस तरह यहाँ आए, इसका कोई न कोई रास्ता सरकार 2-4-5 दिन में निकाले। प्रवासियों के लिए कुछ 2 दिन पहले जो एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं सरकार की तरफ से। नोडल अधिकारियों का ये काम नहीं लाने ले जाने का, ये भी बात आई थी। उनका सिर्फ ये है कि जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, जिस स्टेट में फंसे हुए हैं, वहाँ उस स्टेट के अधिकारी जो राजस्थान में कार्यरत है,
उनकी जिम्मेदारी दी कि इनकी तकलीफें कम हो, इनको सुविधाएं मिले, इनके खाने पीने की व्यवस्था हो, इनको दूसरी चीज़ों की व्यवस्था हो, इसलिए वो किया था। बाकी फैसला तो भारत सरकार ही करेगी, इसका भी, प्रवासियों का भी। और हमारी कोशिश है कि प्रवासी इतने, पहले तो 21 दिन का तो लोगों ने सब्र कर लिया, और ये 19 दिन है, इसका सब्र लोग नहीं कर पा रहे। बहुत भारी दबाव कैबिनेट के मंत्रियों पर, ब्यूरोक्रेसी पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर बहुत दबाव है, प्रवासियों को किस तरह राजस्थान में लाए। सर, आप खुद उद्योग मंत्री है, कौन कौन से उद्योग शुरू होने की संभावना है? छोटे उद्योग या बड़े उद्योग, इसमें कुछ कैटेगरी नियुक्त जो सेलेक्ट की है क्या? सभी उद्योगों को लॉकडाउन में जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसमें हम सब उद्योगों को शुरू कर सकते हैं, बशर्ते वो भारत सरकार की गाइडलाइन जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाए, वहीं परिसर में मजदूर रहे, अगर बाहर से आए तो वो परिसर में उसी गाड़ी, स्पेशल गाड़ी से सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए लाए। इस तरह जो काम करेंगे उनको हम परमिशन देंगे। ईंट भट्टों पर है, जैसे शुरू कर दिया हमने, दाल है, आटा मिल है, बेसन है, तेल मिल है, इनको हमने पहले ही चालू कर दिया। बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं उनको चालू करने के लिए उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, रिको एरिया है, जैसे एक ही जगह होता है, वहाँ पर मजदूरों को वहाँ रखो, वहाँ पर काम करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, शर्त भारत सरकार जो परमिशन दे रही है, अगर शर्तों की पालना नहीं हो तो उनको वापस बंद कर देंगे। राजस्थान सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, आप भी संवेदनशील है, सक्रिय रूप से आप लगातार इस समस्या, इस लॉकडाउन के दौरान जो भी जनता की समस्या आती है आप सीधा संवाद करते हैं, अधिकारियों से भी गतिविधि ले रहे हैं। जो राशन सामग्रियां पहुंच रही है तमाम पूरे प्रदेश भर में, तो उसमें तमाम पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार का जो मिशन था, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है कि प्रदेश में कोई भी मजदूर, कोई भी गरीब आदमी, कोई भी साधनहीन आदमी भूखा नहीं सोए। इसके लिए मिलकर हमने जो भी पेंशनधारी थे उनको 2 महीने का पेंशन दिया। NFSA में हमने 2500 रुपये उनको हमने उनके खातों में, 31 लाख लोगों के खातों में 2500 रुपये ट्रांसफ़र किए, और 77 लाख लोगों के हमने 2 महीने की पेंशन जारी कर, और हमने 2 महीने का उनको राशन फ्री दिया। इस और अन्य सोशल वेलफेयर संस्थाओं ने, NGO ने, सब लोगों ने, पूरी दानदाताओं ने, भामाशाहों ने पूरी कोशिश करके ये कोशिश की है प्रदेश में कोई हमारे यहाँ भूखा नहीं सोए। इसलिए हमारे कहीं भी कोई इस तरह की शिकायत नहीं आ रही है कि यहाँ राशन नहीं मिल रहा है, कि इनको पेंशन नहीं मिली, इनको MSA में 2500 नहीं मिला। ये सब चीज़ें हमने पहले से ही तय कर ली थी कि लॉकडाउन में लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके लिए हमने सब चीज़ों को रोककर, इसके लिए हमने सबसे पहले कार्रवाई की है, और हमारी कार्रवाई से लोगों की संतुष्टि है, और हम चाहते हैं कि और भी ज़रूरत पड़ेगी और भी हम इसको और प्रभावी बनाएं। सरकार, प्रशासन, जनता का आपसी सहयोग है और कोरोना के ख़त्म करने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है। उम्मीद है कि कोरोना जल्द ख़त्म किया जाएगा। और आपकी जनता से क्या अपील है? हमारी तो जनता से यही अपील है, पूरी सरकार की अपील है, मेरी भी अपील है कि ये बहुत बड़ा संकट, देशव्यापी नहीं विश्वव्यापी संकट है, और इस संकट से पार पाने के लिए हमको सबको, जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन है, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन, लॉकडाउन का पालन करना पड़े, लोगों को घरों में रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। हर लोगों को जो भी है तक घरों में रहकर ही इससे बचाव हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। और जो लोग भी इसमें पॉजिटिव लोग आए हैं, एकदम आए थे, अब उनकी संख्या घटने लगी है। राजस्थान में दूसरे प्रदेशों से बहुत बेहतर स्थिति में राजस्थान है, सबसे कम मौतें राजस्थान में हुई है, और हमारी कोशिश है कि हमने इसकी जांच का, इनका इन्वेस्टिगेशन का और इसको गति दी है। पहले राजस्थान में जांच ही नहीं होती थी, पूना करवाते थे जांच कोरोना की। हमारे SMS में हमारे दूसरे 10,000 पर डे, अब SMS में ही जाँच होने लग जाएगी। इसलिए हम इसकी बीमारी के लिए पूरी तरह, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी योजना कलेक्टर से मांगी है कि हम और इसमें क्या कर सकते हैं लोगों की बेहतर सेवा के लिए, वो 10-15 दिन में प्लान बना के देंगे। और हमारी निरोगी राजस्थान का जो मुख्यमंत्री जी का ध्येय है उसको निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। सारी सरकार का जोर है कि कोरोना से लोगों को कम से कम नुकसान। तो
ये थे हमारे साथ उद्योग मंत्री प्रसाद लाल जी मीणा। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जनता सहयोग कर रही है, प्रशासन, सरकार, ये तीनों के सहयोग से कोरोना को जल्द भगाएंगे और राजस्थान सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और हर तरह की जो मुसीबतों से निपटने के लिए तैयार है और उम्मीद है कि जल्द ही कोरोना खत्म किया जाएगा। कैमरा पर्सन दिनेश पारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।